करता है सनातन धर्म स्वीकार करता है फेस पैक लगा करके, कौन साधना करता है लिपस्टिक लगा करके, ब्यूटी पार्लर से आकर के, नकली जटाएं बना करके। इतनी आपत्ति थी हमने दर्ज कराई, वो उसको दिल पे ले गई, उसने मोर्चा संभाल दिया, उसने हम ही को बेशर्म बनाया कि शर्म नहीं आती, क्या क्या कहा अनाप शनाप। सनातन धर्म की मर्यादा को तार तार करने की कोशिश करोगे, कुंभ से बाहर होगे। एक कुंभ किसी शासन प्रशासन का नहीं है, कुंभ हमारे सनातन धर्मावलंबियों का है, कुंभ हमारे सनातन धर्म का है। शासन और प्रशासन उसकी व्यवस्था करने के लिए केवल है। उस सनातन का संदेश यही देगी कि नकली जटा लगा लो, फेस पैक लगा लो, लिपस्टिक लगा लो, नाचो गाओ, वो बनाओ, वीडियो बनाओ और डालो, उसको वायरल करो। यही सनातन यही प्रेरणा देना चाहती है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप और आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया। इस वक्त प्रयागराज महाकुंभ में और हमारे साथ बातचीत करने के लिए काली सेना प्रमुख आनंद स्वरूप जी महाराज इनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि एक मुद्दा, एक नई साध्वी वायरल बहुत है, लोगों ने खूब उसकी वायरल वीडियो भी देखी और सबसे टैग लगा दिया मीडिया में कि सबसे सुंदर साध्वी। अब उसको लेकर विवाद भी चल रहा है, कह रहे हैं कि संतों ने उसका अपमान किया, रो रो के कह रही है कि अब मैं प्रयागराज कुंभ से वापस जा रही हूँ, मुझे सनातन परंपरा से जुड़ने नहीं दिया जा रहा है। अब हमारे साथ आनंद स्वरूप जी महाराज इनसे जानेंगे क्या मुद्दा था, क्या उन्होंने ऐसा कह दिया कि वो रो के मीडिया के सामने रो रही है और सीधे तौर पर आरोप महाराज जी पर लगा रहे हैं। स्वागत है आपका। जी बहुत धन्यवाद आपको। आपने एक लड़की आई थी महाकुंभ में का हिस्सा बनने, सनातन परंपरा से जुड़ने, आपने ऐसा क्या कह दिया कि वो रो के बेचारी मीडिया के सामने रो रही है और कह रही है कि मैं वापस जा रही हूँ? देखो, उस लड़की से मुझे कोई आपत्ति नहीं थी, और वो लड़की होती ब्राह्मण की लड़की है ऐसा वो बता रही है, अच्छा है। और रिछारिया ब्राह्मण ही होते हैं, मैं जानता हूँ बुंदेलखंड के। तो लेकिन जो स्क्रिप्ट बना के ले आई, जो वहाँ से स्क्रिप्ट बना के ले आई कि इस स्क्रिप्ट पे चलने से फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे, वो हमारे लिए घातक था। और वो हमारी सनातन परंपरा पे चोट थी, हम लोगों पे चोट थी। दूसरा, हमने कभी भी किसी को, हम भी जानते हैं, हमारे भी रथ पे लोग सवार होते हैं, जाते हैं जब शाही स्नान को भक्तगण, लेकिन रथ पर सवार होकर के साधु का भेष पकड़ करके वहाँ से मीडिया को बाइट कोई नहीं दे सकता है। तो वो मीडिया को बाइट दे रही थी, बोल रही थी कि 2 साल से मैं इस परंपरा में हूँ और मैं अब वापस नहीं जाना चाहूँगी। वापस क्यों जाऊँगी, मतलब मैं साध्वी बन गई हूँ। जब मैंने दबाव बनाया तो उसने कहना शुरू किया कि मैं साध्वी नहीं हूँ। तो यह जो स्क्रिप्ट थी वो सनातन धर्म के नियमों के खिलाफ थी, और मैं सनातन धर्म के नियम, शास्त्र की मर्यादा, पदों की प्रतिष्ठा, इसके लिए कृत संकल्पित हूँ, और यही काम काली सेना का है। उसने गलत किया, और जो भी गलत करेगा, जो गलत करेगा उसको ऐसे ही उसके साथ में बिहेव करूँगा। मुझे हर्षा रिछारिया या उससे कोई आपत्ति नहीं है, वो यहाँ बैठे तपस्या करे, सनातन धर्म के गहरे उसमें उतरे और उतर करके रिसर्च करे, रिसर्च करके जो परंपरा है वो साधना करे, कठिन साधना करे। लेकिन साधना में उसका मन नहीं है। अब कौन साधना करता है सनातन धर्म स्वीकार करता है फेस पैक लगा करके, कौन साधना करता है लिपस्टिक लगा करके, ब्यूटी पार्लर से आकर के, नकली जटाएं बना करके। इन सब चीज़ों से मुझे आपत्ति थी, और यह मामला बढ़ रहा था। तो युवा ऐसे ही सोचेगा कि बस ऐसे ही सनातन धर्म है, यही सनातन धर्म है। तो जो परमार्थ मार्ग त्याग का है उसको हम भोग की तरफ नहीं जाने देंगे। इतनी आपत्ति थी हमने दर्ज कराई, वो उसको दिल पे ले गई। उसको अगर डांट पे ले जाती कि हमको समझाने का प्रयास किया गया, एक गुरु ने हमको समझाया है, तो हमारे प्रति आभार प्रकट करती, धन्यवाद देती, और धन्यवाद दे करके कहती कि महाराज जी जैसा आप कह रहे हैं वैसा करेंगे। उसने मोर्चा संभाल दिया, उसने हम ही को बेशर्म बनाया कि शर्म नहीं आती, क्या क्या कहा अनाप शनाप। उसको और भी कोई फीडबैक दिया, क्या किया। लेकिन हमारा कहना है कि हम लोग परंपरा के साधु हैं, और 2005-4 से लगातार इस परंपरा में लगे हुए हैं। हमसे भी बहुत सीनियर संत हैं, लेकिन उन्होंने मुंह बंद किया हुआ है। वो कहीं शासन से डरते हैं, कहीं व्यवस्था से डरते हैं, कहीं मित्रता से डरते हैं। लेकिन मित्रता, शासन अगर बीच में आएगा सनातन धर्म के, तो हमारा धर्म है कि हमारे लिए सनातन धर्म जरूरी है।
उसकी मर्यादा जरूरी है, उसकी प्रतिष्ठा जरूरी है, और उसको हमने ख्यापित और स्थापित करने का काम किया। रिछारिया चली गई, फिर आए, मैं स्वागत है, लेकिन आए तो इस आशा के साथ कि गुरुओं के सानिध्य में बैठ करके ज्ञान ग्रहण करे, ना कि इसके लिए कि रील बनाए और रील बना करके फॉलोअर बढ़ाए। तो यह स्क्रिप्टेड था। जिसने भी स्क्रिप्ट उसके लिए बनाई, हो सकता है वो भूली हो, उसके लिए जिसने भी स्क्रिप्ट बनाई उसको भी हम दंडित करने का काम करेंगे। जिसने ये स्क्रिप्ट बताया कि तुम जाओ और वहाँ फॉलोअर बढ़ाओ, और फॉलोअर यही काम है उनका, इन्फ्लुएंसर है, उस पर आपत्ति थी, हमने दर्ज कराई, और जो किया उस पर हमको गर्व है। तो महाराज जी, क्या आपको ऐसा कोई फीडबैक मिला है, कहीं से सूचना मिली है कि किसी ने उसको बोला है कि वहाँ जाइए ऐसे फॉलोअर्स बढ़ेंगे? नहीं, उसके स्क्रिप्ट में कई लोग हैं ना। एक वो लड़का है जो अपना चैनल आजकल चला रहा है, कैलासानंद जी महाराज का मीडिया एडवाइजर बन के घूम रहा है, शगुन त्यागी, तो उसको भी सावधान रहना चाहिए, क्योंकि वह मतलब एक मीडिएटर है। ये वो चीज़ों को इवेंट मैनेजमेंट की तरह और स्क्रिप्ट राइटर की तरह पूरा स्क्रिप्ट राइट करता है, लिखता है। उसने उसको समझाया, उसने उसको बताया, कई मीडिया कर्मियों को उसने फ़ोन करके बताया कि महाराज जी के पास क्यों चले गए। अभी उसका जन्म नहीं हुआ था, तब से मैं सनातन धर्म की सेवा कर रहा हूँ, उसको समझना चाहिए। और वो अपनी मर्यादा में नहीं रहे तो वो भी अगला नंबर उसी का है, कुंभ से बाहर जाने का। यहाँ जो चैनल लेकर के आए हैं वो सनातन धर्म की मर्यादा में रहें, चाहे वो आज तक हो, चाहे उसका चैनल हो, चाहे आपका चैनल हो, किसी का चैनल हो। सनातन धर्म की मर्यादा को तार तार करने की कोशिश करोगे, कुंभ से बाहर होगे। एक कुंभ किसी शासन प्रशासन का नहीं है, कुंभ हमारे सनातन धर्मावलंबियों का है, कुंभ हमारे सनातन धर्म का है। शासन और प्रशासन उसकी व्यवस्था करने के लिए केवल है। उसका नियम कैसा होगा, कानून कैसा होगा, वो हम संचालित करेंगे, हम बनाएंगे, वो नहीं बनाने वाले हैं। तो ये लोग जो स्क्रिप्ट राइटर हैं, जो प्रायोजक हैं, आयोजक हैं, ऐसे लोगों को जो सनातन धर्म पे चोट पहुंचा रहे हैं, उनको बाहर करने का काम करेंगे। एक गई, वापस आए, सनातन धर्म में डुबकी लगाए। दूसरा भी अगर मुझे पता चल रहा है वह ठीक नहीं हुआ तो उसको ठीक करने का प्रयास करूंगा। तो ये कह रही थी अर्षा, जब इंटरव्यू दे रही थी एक चैनल पे, कि मैं तो सुकून ढूंढने आई थी, युवाओं के लिए एक प्रेरणा लेकर आई थी कि मुझे देख करके और लोग, युवा जो हैं प्रेरित होंगे और सनातन परंपरा से जुड़ेंगे, और इसीलिए मैं महाकुंभ का हिस्सा बनने आई और समय यहाँ पर व्यतीत करने हैं कि 10-20 दिन यहाँ पर रुकूंगी और युवाओं को संदेश दूंगी, वो भी इसी परंपरा से जुड़े। तो सनातन का संदेश यही देगी कि नकली जटा लगा लो, फेस पैक लगा लो, लिपस्टिक लगा लो, नाचो गाओ, वो बनाओ, वीडियो बनाओ और डालो, उसको वायरल करो। यही सनातन, यही प्रेरणा देना चाहती है। हम किसको चुनना चाहते हैं? प्रेमानंद जी प्रेरणा नहीं दे रहे हैं, वो रोज़ प्रेरणा दे रहे हैं, वो भी रील बनाते हैं, उनका भी रील आता है, लेकिन उसका रील क्या प्रभाव डालता है और इसका रील प्रभाव क्या डाल रहा है? दोनों के प्रभाव में युवा इतना बुद्धिहीन नहीं है। मुझे दिक्कत नहीं है, मुझे दिक्कत यहाँ है। तुम खूब रील बनाओ, खूब नाचो गाओ, मुझे क्या आपत्ति है। भारत देश स्वतंत्र है, संविधान के अनुसार चलता है, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, सरकार को नहीं दिक्कत है तो मुझे क्या। लेकिन हाँ, अगर उस रील से या रियल से सनातन धर्म के ऊपर कोई आक्षेप आएगा, उसको चोट पहुंचेगी, तो तलवार लेकर के खड़ा मिलूंगा। और अभी डांटा हूं, आगे कुछ और कदम उठेगा। तो ये चिंता और ये दिक्कत जो महाराज जी को है, रील और रियल से है? बिल्कुल, हम ये रियल का संसार है, ये रील का संसार नहीं है। यहाँ रियल है, यहाँ कल्पवास होता है, त्रिकाल पूजा होती है 3 बार इस ठंडी में। हम लोग सब लोग स्नान ध्यान कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, गुरु मंत्र का जप कर रहे हैं, और भी गुरुओं के पास बैठ करके सीख ले रहे हैं। हम लोग सब साधक हैं। पता नहीं इस जन्म में सिद्ध होंगे कि अगले जन्म में सिद्ध होंगे कि किस जन्म में सिद्ध होंगे। साधक हैं, साधना कर रहे हैं, ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, ज्ञान ले रहे हैं, और जो हमको ज्ञान मिल रहा है वो ज्ञान आगे स्थानांतरित कर रहे हैं। यही परंपरा है, और इस परंपरा का हम लोग पोषक हैं, और उसकी प्रतिष्ठा और बढ़े। हम मोबाइल वाले युग के तो नहीं है, रील वाले युग के। रील से कितना सीखता, उसने कितने लोगों को अभी तक शिक्षित किया है? बताए, एक भी बताए कि हमने एक को शिक्षित किया? तो उससे जो प्रेरणा लेकर के लोग आएंगे वो तो भोग में लिप्त होंगे, लेकिन ये तो त्याग का मार्ग है, ये तो परमार्थ का मार्ग है। तो स्वार्थ और भोग के मार्ग से परमार्थ और त्याग के मार्ग की तरफ बढ़ना, यही सनातन धर्म सिखाता है। और ये तो कुंभ है, जहाँ हर्षवर्धन जैसे राजा सब कुछ त्याग और ध्यान करके चले जाते थे, अपने वस्त्र भी ध्यान करके चले जाते थे, और तुम दिन भर में 5 कपड़े बदल रही हो, फेस पैक लगा रही हो। उसको खुद अंदर से वो जब आवाज़ आएगी ना, उसको लगेगा कि हमने गलत किया है। और जो मैंने कहा, उसकी इज्जत पे कोई हमने वो नहीं किया, हमने उसको एक सीख देने का काम किया, और उसको सीख के रूप में लेना चाहिए। और जिसने भी कराया, कैलासानंद जी भी महाराज भोले आदमी हैं,
अब वो तो चूंकि हम परिकरों के ऊपर संत लोग निर्भर होते हैं, अब परिकर जैसा होता है, लेकिन हमारा कर्तव्य है कि अच्छे परिकर रखें। इन बवाली लोगों को ला करके क्यों रखें, कि ऐसे मीडिया एडवाइजर को क्यों रखें जो हमारा ही नुकसान कर रहा है, जो हमारा चरित्र बल गिरा रहा है। तो इन लोगों से सावधान, और यही लोग आपका वीडियो बाहर करके वायरल करते हैं, जो मीडिया एडवाइजर हैं। कैलासानंद जी महाराज को कितना उसने नीचा गिरा दिया, उस लड़की ने नीचा गिरा दिया और उस शगुन त्यागी ने नीचे गिरा दिया, उनको समझना होगा। और नहीं तो ऐसे ही सब धीरे धीरे बात, देखिए ये जो दुर्व्यसन दुर्विचार है ना, ये इत्र की तरह है, बहुत तेजी से फैलता है। तो आप क्या फैलाना चाहते हैं, हम क्या रास्ता दिखाना चाहते हैं, वो आवश्यक है। और ये जो चकाचौंध है ना, ये बहुत अस्थायी है।